हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरे दो स्ट्रॉबेरी के प्लांट थे जो मैंने लास्ट टाइम मीशो से ऑर्डर किया था, जो काफ़ी डैमेज भी हो गए थे मेरे लास्ट वीडियो में, जैसा मैंने आपको बताया था मेरे शॉर्ट में। और ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। मेरे स्ट्रॉबेरी के 2 प्लांट ख़राब हो गए हैं, बट मैं फिर भी उसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं वापस से आएंगे, बट मैं तब भी एक बार ट्राई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अपने 3 गमले लिए हैं। एक में मेरा बैम्बू प्लांट है, एक में मैंने तुलसी जी लगाई थी जो कि अब सूख गई है, और अब इसमें कोई चांस भी नहीं है वापस से आने का, तो फिर इसलिए मैंने इसे हटा दिया। और इसमें मैंने अपना मनी प्लांट लगाया हुआ था। इसकी मिट्टी मैं मतलब सारे गमले खाली कर रही हूँ। इससे कि क्या होगा कि मैं इसमें स्ट्रॉबेरी लगाऊंगी। मैंने ग्रो बैग में लगाया था अपनी स्ट्रॉबेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ग्रो बैग में ड्रेनेज कम होने के कारण मेरा जो ग्रो बैग था वो नीचे ही रखा रहता था फ्लोर पे। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार पॉट पे लगा के देखते हैं कि उसमें कैसा ग्रो करता है स्ट्रॉबेरी। मैंने जो फर्स्ट स्ट्रॉबेरी लगाई थी वो तो बहुत अच्छे से ग्रो करी थी, लेकिन जो सेकेंड टाइम जो मैंने स्ट्रॉबेरी ऑर्डर की थी वो अच्छी नहीं आई थी। उनकी कंडीशन वैसे ही बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैंने उसे रिटर्न भी नहीं किया था। और अब मैं उसे वापस से लगा के देख रही हूँ। उसके लिए मैंने अपनी मिट्टी पहले तो मैंने अपने एक पॉट खाली कर लिया, ये दूसरा पॉट भी मैं खाली करने जा रही। इसमें इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने छूने पे जैसे ही देखा तो बहुत भुरभुरी मिट्टी थी इसकी। मतलब इसमें बहुत अच्छी मिट्टी मैंने जब पहले यूज़ की थी, बहुत अच्छी मिट्टी यूज़ की थी। और ये मैंने अपना बैम्बू प्लांट भी निकाल लिया। अब इसे भी मैं रिपोर्ट करूँगी, अपना मनी प्लांट और ये बैम्बू प्लांट जो है इसको भी मैं अपना रिपोर्ट करूँगी। और इसमें देखिए मेरा एक छोटा सा एक प्लांट और आया है, तो अब मैं उसे भी दूसरे पॉट में रिप्लांट करूँगी। और ये देखिए मिट्टी कितनी इजीली टूट रही है, मतलब बहुत अच्छी मिट्टी इसमें लगी हुई थी। और ये सारी मिट्टी मैंने एक जगह इकट्ठे कर ली है ताकि मुझे और भी प्लांट को रिपोर्ट करने में मैं इससे काम में ले पाऊँ। और मैंने ऐसे करके 3 अपने पॉट्स खाली कर लिए हैं। अब मैं जो मेरे स्ट्रॉबेरी का जो सॉइल मिक्स बनाया था वहाँ से भी मिट्टी ले रही हूँ। और ये देखिए अब मैं इसमें बहुत सारी मिट्टी ऐसे इकट्ठी कर ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं नया सॉइल मिक्स बनाने वाली हूँ। इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी और फर्टिलाइज़र और ये सब ऐड करके फिर मैं इसमें डालूँगी। मतलब अपने गमले में रिपोर्ट करने वाली हूँ अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को। ये देखिए जो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था वो स्ट्रॉबेरी, इसमें एक फ्लावर भी आया था। और ये स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और इसका रूट सिस्टम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, और इसके रूट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ग्रो बैग में ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। शायद इसे सनलाइट भी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ग्रो बैग काफ़ी नीचे था और मेरी बालकनी में थोड़ी कम ही सनलाइट आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे पॉट में ही लगाती हूँ, ताकि सनलाइट के टाइम में इसे धूप में रख दूँ उठा के, और जब लग जाए कि हाँ इसे सनलाइट मिल गई तो मैं वापस इसे अंदर रख दूँ, मतलब अच्छा होगा इसीलिए। और ग्रो बैग में थोड़ी दिक्कत भी होती है, अपन ज़्यादा ग्रो बैग को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो उधर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसे खाली कर लिया है। अब इसमें देखती हूँ अगर और कुछ रहेगा तो फिर इसमें मैं दूसरे प्लांट लगाऊंगी। अभी मैंने इतनी मिट्टी ले ली है, और इसकी मिट्टी भी काफ़ी अच्छी थी, इसका सॉइल मिक्स अच्छा बना था, लेकिन पता नहीं शायद प्लांट ऑलरेडी बहुत डैमेज हो गया था वाला, इसीलिए अच्छे से ग्रो नहीं किया। और ये मैंने कुछ अपने किचन वेस्ट ले लिया है, मतलब प्याज के छिलके, धनिए वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रखी थी। अब मैं इसका सॉइल मिक्स बनाने जा रही हूँ। सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने इसमें टब में जितनी भी मिट्टी थी सारी निकाल ली है। अब मैं इसमें एक एक करके अपने जो इंग्रेडिएंट है, मतलब जितने भी फर्टिलाइज़र है वो सॉइल मिक्स ऑलमोस्ट अभी रेडी होने वाला है। तो ये मैंने मिट्टी नॉर्मल सॉइल निकाल लिया है, इसमें मैं थोड़े नॉर्मल और सॉइल डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें जो रेत है वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। फिर मैंने सोचा कि इसमें और थोड़ा सा नॉर्मल सॉइल ऐड कर देती हूँ। और इसमें देखिए जो पहले वाले प्लांट्स थे बहुत अच्छे से ग्रो किए थे, इनके रूट्स वगैरह भी सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से मुझे दिख रहे थे। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि नीम की खली सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह से आपके प्लांट बच जाएंगे। और उसके बाद आप मस्टर्ड केक भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड केक को कुछ दिन रुक के डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर इसमें डालिए वर्मी कंपोस्ट, तो मस्ट है, वो तो आपको डालना ही डालना है, ठीक है। और
इतनी चीज़ें तो आप डालोगे ही। और बाकी तो मेरा सॉइल मिक्स ऑलरेडी पहले से बना हुआ रखा था, तो इसमें मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला है और नीम की खली डाला है और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो था मेरे पास मैंने वो डाला है। और ये मैंने जियो मार्ट से ऑर्डर किया था, मुझे बहुत कम प्राइस में ये मिल गया था। ये देखिए मैंने इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को मैंने इसमें बहुत सारा डाल लिया है, मतलब ऑलमोस्ट ये जो मेरे पास एक ये था बॉक्स था, इसमें मैंने काफ़ी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाला है सब कुछ। और मेरा प्लांट जो धीरे धीरे मर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसे रिपोर्ट ही करना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स बचेंगे नहीं मेरे। मुझे इसमें ग्रो बैग में थोड़ा डाउट भी था। ग्रो बैग वहीं पे लगाइए जहाँ पे सनलाइट अच्छी आती हो, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम आ रही थी और फिर वहाँ अपन जितना भी मतलब पौधों को पानी दे रहे थे वो अच्छे से वो एब्जॉर्ब तो हो रहा था, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट शायद हो गया हो ऐसा, अब मुझे नहीं पता। बट अभी तो एक प्लांट तो अच्छा ग्रो किया है और एक मेरा प्लांट मतलब वो दोनों स्ट्रॉबेरी के मेरे प्लांट। और ये मैंने लास्ट मेरे एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि ये मैंने वर्मी कंपोस्ट जो है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और ये अब मैंने इसे ओपन किया है और अब मैं इसे अपने प्लांट में डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये बहुत सारा ले लिया है अपना वर्मी कंपोस्ट, और भी आप बीच बीच में डाल सकते हो वर्मी कंपोस्ट प्लांट में, तो प्लांट के लिए अच्छा होता है। इसमें जो मिट्टी रहती है वो टाइट नहीं होती है और काफ़ी बुरबुरी मिट्टी ये बनाते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और मिक्स करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लांटेशन के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से अपने प्लांट इसमें लगेंगे। मैं आज बहुत सारे प्लांट्स लगाने वाली हूँ, इससे पहले मैं बाकी के प्लांट लगाऊँ। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बोन मिल, क्योंकि बोन मिल स्ट्रॉबेरी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बोन मिल डालने से पहले मैं डाली नीम की खली। नीम की खली आप ज़्यादा डालिए। मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी नीम की खली भी ली है। ओ सॉरी, नीम की खली नहीं, ये बोन मिल है। बोन मिल मैंने ले लिया है। दोनों मेरे जो पॉली बैग थे वो एक जैसे ही दिख रहे थे, इनकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम थी, तो मुझे लगा ये शायद नीम की खली है। अब ये है नीम की खली। अब नीम की खली आप ज़्यादा ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे प्लांट में काफ़ी फंगल इन्फेक्शन हो गए थे। फिर मैंने इसमें बाकी के प्लांट्स में नीम ऑयल डाल के उन्हें अच्छे से फिर बचाया है, केयर की है, नहीं तो मेरे ऑलमोस्ट सारे प्लांट जा ही रहते। और गाइज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरा गार्डन ये गार्डनिंग जो है बालकनी गार्डनिंग, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, और मुझसे जो जो गलतियाँ हो रही हैं मैं आपको वो बता रही हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। और ये भी सही है कि गलतियों से अपन सीखते हैं, तो मैं सीख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए प्लांट के केयर में, और कैसे मैं अच्छे अपने प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ। और मुझे जितना समझ में आता है मैं आपको बताती हूँ। और अब मैं अपने प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले ये मेरा किचन वेस्ट था, इसको मैं अच्छे से इसके बेस में डाल दूँगी ताकि मुझे मिट्टी कम लगे और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करे। इसीलिए मैंने तीनों अपने पॉट में, ये तीनों पॉट में मैं अपनी स्ट्रॉबेरी लगाने वाली हूँ, तो मैंने तीनों में थोड़ा थोड़ा करके ले लिया है। अब इसमें मैंने प्याज भी, जो मेरे ख़राब वाले प्याज थे मैंने वो भी डाल दिए थे। वो भी अच्छे से बढ़िया फर्टिलाइज़ हो जाएंगे, फर्टिलाइज़र बन जाएंगे, इसीलिए। और फिर इसीलिए मैंने इसमें सब डाल दिया है ताकि ये प्लांट के लिए अच्छा हो। और इसको अच्छे से बारीक करके डालिए ताकि अच्छे से ही ये कंपोस्ट हो जाए। और ऐसे करने के बाद अब मैं सारे प्लांट में एक एक करके अब मिट्टी डाल के अपने प्लांट को लगाने वाली हूँ। अब आप ज़रूर बताइए मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे या नहीं, प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट करके। और अब ये मैंने इसमें अच्छे से अपने मिट्टी फिल कर ली है। और इसमें देखिए काफ़ी मतलब ड्रेनेज का भी ऑप्शन रखा था इसमें काफ़ी, और इसमें ड्रेनेज होल बनाऊंगी, लेकिन वो लास्ट में बनाने वाली हूँ मैं। और अब मैं इसमें अच्छे से अपने प्लांट को लगाऊंगी। मैं अपने इस प्लांट को देखिए अब मैं निकालने वाली हूँ। मेरा प्लांट जो है वो काफ़ी मतलब उसकी मिट्टी उतनी फिक्स नहीं थी, शायद उसमें जो रेत था वो ज़्यादा था, सैंड जो था वो ज़्यादा डाल दिया था मैंने, इसीलिए शायद उसका जो सॉइल मिक्स है उसमें प्लांट बहुत इजीली निकल गया है।
अब देखिए मैं इसे बताऊंगी कैसे मैंने निकाला है मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट को। और ये मेरा हेल्दी स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और शायद ये अच्छा ही ग्रो करे। टच वुड, अच्छे से ग्रो करना चाहिए। इसके उसका रूट सिस्टम देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। जैसे ही मैंने इसे अपने ग्रो बैग, उसके ग्रो बैग से निकाला था, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब मैं इसे अपना जो पॉटिंग मिक्सचर है उसमें मैं इसे सॉइल मिक्स में अब प्लांटेशन इसका करने वाली हूँ। ऐसे करके मैंने इसमें सारा अपना प्लांट लगा लिया है, और अब इसमें अच्छे से मिट्टी फिल कर लूँगी। और ये सॉइल मिक्स में मैंने वर्मी कंपोस्ट और सब कुछ अच्छे से लिया है, तो इससे ये होगा कि इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह रहेगा वो नहीं होगा। और ये मेरा प्लांट मुझे तो काफ़ी हेल्दी लग रहा था, और ये काफ़ी छोटा ही मुझे मिला था, तो शायद नेक्स्ट सीज़न में मुझे इसमें फ्रूटिंग मिल जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता है या नहीं करता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने के लिए। आप भी प्लीज़ एक बार ज़रूर लगा के देखिए स्ट्रॉबेरी का प्लांट। आप अगर कुछ नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा, एक बार प्लीज़ ट्राई करिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने प्लांट को लगाती हूँ और इसकी केयर करना मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ, बट मैं तब भी कहीं ना कहीं ऐसा टाइम निकाल के अपना ही करने लग जाती हूँ। और ये करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया था, और इसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी थी, बट मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ के ये इसे लगाना पहले प्रेफर किया, क्योंकि मेरे प्लांट्स, ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है ये ऑलमोस्ट डेड है, बट मैंने तब भी इसे फिर से रिपोर्ट करने का सोचा है। अब पता नहीं ये बचता है या नहीं बचता है, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये बचेगा, बट तभी मैंने इसके लिए ही सॉइल मिक्स और रिपोर्ट करने का डिसीज़न लिया था। अब देखते हैं अच्छे से इसकी सारी मिट्टी जो मैंने इसमें जो आया था वो मिट्टी मैंने सारी हटा दी है। जब मैंने प्लांट ऑर्डर किया था तो उसका रूट सिस्टम बिना डिस्टर्ब किए ही मैंने मिट्टी को लगाया था, और अब मैंने अभी भी ऐसे ही किया, सेम प्रोसीजर फॉलो की है। लेकिन मुझे इसका सॉइल मिक्स जो था वो मुझे सही नहीं लग रहा था पहले भी, जब मेरा प्लांट मुझे मीशो से मिला था तब। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसे अच्छे से अपने मैंने ये छोटा ही अपना पॉट लिया हुआ है, और अब देखते हैं कि इसमें ये स्ट्रॉबेरी फिर से ज़िंदा होती है या नहीं होती है। वैसे तो चांसेस कम है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मुझे लाइफ लग नहीं रही है इसकी। अब देखते हैं कि क्या होता है। भगवान करे बच जाए मेरा प्लांट। काफ़ी बुरा लगता है अपना प्लांट अगर ऐसा कुछ हो गया तो। मैंने बहुत अच्छे से इसे ग्रो किया था, और मैं काफ़ी मैंने सोच लिया था, होप्स आ गई थी कि मेरे भी बालकनी में स्ट्रॉबेरीज़ लगेगी। बट अब ठीक है, अब जो भी हुआ देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं ऐसे ही करके सेम प्रोसीजर फॉलो करके मेरा दूसरा भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट ले लेती हूँ, और फिर अब मैं इसे भी अच्छे से इसकी मिट्टी हटा के, क्योंकि इसकी मिट्टी मुझे सही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसकी सारी जो मिट्टी थी इसके आसपास सब मैंने हटा दिया है। और ये मिट्टी मुझे मीशो से ही मिली थी। जब प्लांट आया था तो मैंने उसका रूट सिस्टम बिना डिस्टर्ब किए ही इसे यूज़ किया था। और ये देखिए मुझे तो लग नहीं रहा है, अंदर से भी प्लांट पूरा सड़ चुका है, शायद ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर ओवर वाटरिंग की वजह से होता तो मेरे तीनों प्लांट्स नहीं बचते, बट मेरा एक प्लांट तो अच्छा ग्रो किया, बट मेरा दूसरा प्लांट जो था और 2 जो बाकी के जो मैंने साथ में ऑर्डर किए थे, बस वही प्लांट मेरे मतलब ऐसे हो गए हैं। बाकी के तो सारे अच्छे ही थे। और ये क्या, अब मुझे रिपोर्ट करते टाइम मुझे ये क्या प्याज मिला। मैंने अपने प्याज जो जितने भी ख़राब होने वाले थे मैंने सबको इसमें भर दिया था, ताकि मेरा जो सॉइल मिक्स है मुझे कम लगे और मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। इसके लिए मैंने इसे यूज़ किया। अब आप देखिए मेरे वीडियो को। और अब मेरे तीनों स्ट्रॉबेरी के प्लांट मैंने लगा दिए हैं। अब उसके बाद मैं अपना तीसरा प्लांट, अपना बैम्बू प्लांट लेने वाली हूँ। और इस प्लांट को आप क्या बोलते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे सिर्फ बैम्बू ही याद आ रहा था, तो मैंने इसे बैम्बू प्लांट ही बना दिया। अब मैं इसे बड़े प्लांट को मैं बड़े पॉट में लगाने वाली हूँ। और अब
इसमें मैं थोड़ा सा नॉर्मल सॉइल डालने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लांट आप कहीं भी लगाओगे तो इजीली लग जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ ऐसे स्पेशल सॉइल मिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, और इसे थोड़ा फिक्स वाला ही सॉइल चाहिए होता है, इसीलिए मैंने इसे नॉर्मल सॉइल डाल दिया है, जिसमें ये पहले ग्रो कर रहा था। और ये पहले बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, उसका रूट सिस्टम देखिए आप, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। और मैंने पहले सॉइल डाला, उसके बाद मुझसे प्लांट नहीं लगाते बन रहा था, तो फिर मैंने इसे वापस से सॉइल को अपने सॉइल मिक्स में डाला, और फिर वापस से मैं इसे लगाने जा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। इसे भी मैं पहले जब लेकर आई थी तब मुझे लग रहा था कि शायद ये प्लांट भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा सूख चुका था। फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, और फिर इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी स्टार्ट हुई कि इसने एक छोटा सा बेबी प्लांट भी दे दिया। और ये मुझे पता चला जब मैंने इसे रिपॉट करने के लिए प्लांट को निकाला, तब मुझे पता चला कि इस प्लांट में भी एक बेबी प्लांट आया हुआ है। और अब मैंने दोनों को अलग किया, ताकि मुझे दोनों प्लांट से ये दोनों प्लांट अच्छे से ग्रो करे। इसका पॉट एक्चुअली छोटा था, इसीलिए एक साथ दोनों प्लांट को ग्रो करना सही नहीं लग रहा था। दोनों प्लांट अच्छे से ग्रो करे, इसीलिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग पॉट ले लिया। और मैंने जो छोटा प्लांट है उसके लिए मैंने छोटा ही पॉट लिया था, और बड़े के लिए बड़ा पॉट लिया था। ये मैं अब अपने छोटे बैम्बू को इसमें लगा ले रही हूँ। और फिर मेरा अभी मनी प्लांट भी बचा हुआ है। मनी प्लांट को कैसे लगाना है, एक्चुअली मेरे पास मनी प्लांट बहुत सारे हैं, और मैं ग्रो करती रहती हूँ। मेरे रूम में भी एक मनी प्लांट लगा है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि अब सारे मनी प्लांट को अच्छे से ग्रो करके और पानी में लगा के इसे अच्छे से डेकोरेट करूँ, रूम को डेकोरेट करूँ, रूम में कहीं पे लगा दूँ। बट मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है गाइज़, इसीलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और देखिए मैंने ये तीसरा जो बैम्बू प्लांट है उसको भी लगा लिया है। अब बारी है मेरे मनी प्लांट को लगाने की। इस मनी प्लांट को मैं अपने रूम में लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसे कुछ दिनों के लिए बालकनी में ही रखा है, और इसे भी मैंने सॉइल में ही लगाया है। आप मनी प्लांट को तो अगर मिट्टी में भी पानी में भी लगाओगे तो इजीली लग जाएगा, और ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। मेरा मनी प्लांट एक मैंने पानी में ग्रो किया था तो बहुत अच्छा अभी भी ग्रो कर रहा है, और उससे भी बहुत सारी ब्रांचेस भी निकल रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मनी प्लांट को सॉइल में ना लगा के पानी में भी लगाओगे, इससे एस्थेटिक लुक भी आएगा आपके रूम का, और ये अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो आप ये कर सकते हो ट्रिक फॉलो। और ये मैं धीरे धीरे करके इसे भी लगा ले रही हूँ। और अब बारी है सारे प्लांट को अच्छे से लगा के इसे बालकनी में फ़िक्स करने के लिए। अब बालकनी में फ़िक्स करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई हूँ गाइस, उसके लिए सॉरी। और इस मनी प्लांट को लगाने के लिए मैंने नॉर्मल सॉइल मिक्स ही लिया है, और इसे लगा लिया है मैंने। और अब मैं इसे सारे प्लांट को अच्छे से फ़िक्स करूँगी, और जितने